स्टूडेंट्स देखिए देखते हैं हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को, जो कि है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑफ थिकनेस टी इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमें कैपेसिटेंस निकालनी है किसी कैपेसिटर की जिनकी प्लेट के बीच में आप कोई डाइलेक्ट्रिक रख देते हैं जिसकी थिकनेस टी है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तब इसकी कैपेसिटेंस क्या होगी। इसके लिए हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। क्लियर। देखिए हमको पता है अगर कोई भी चीज ना रखी हो, जो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में कोई भी चीज ना रखी हो, केवल वैक्यूम हो, तब हम निकाल चुके हैं उसकी कैपेसिटेंस से इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन ए अपॉन डी। ये फॉर्मूला होता है तब जब कुछ भी ना रखा हो प्लेट्स के बीच में। एप्सिलॉन होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ए होता है एरिया ऑफ प्लेट और डी होती है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। क्लियर। वहीं अगर हम पूरे रीजन में, इस पूरे रीजन में अगर हम डाइलेक्ट्रिक फिल कर देते हैं तब इसकी जो कैपेसिटेंस होती है वो के टाइम्स इंक्रीज कर जाती है। दैट मीन्स उस केस में जब हम पूरा फिल कर देते हैं डाइलेक्ट्रिक से तब इसकी कैपेसिटेंस होती है के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन ए अपॉन डी। क्लियर। अब हमको ये वाला केस ड्राइव करना है जिसमें केवल आप थोड़े से रीजन में जो स्लैब है उसकी थिकनेस टी हो, उसमें आप केवल डाइलेक्ट्रिक फिल करते हैं, तब कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होगा। तो फाइंड आउट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमको देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए। जो कैपेसिटर होता है उनकी प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। दोनों प्लेट के बीच में। अब ये कैसे आता है, सिग्मा क्या होता है यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट तो आपको पता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, सिग्मा होती है चार्ज डेंसिटी ऑफ द प्लेट। जैसे दोनों प्लेट्स पे अपोजिट चार्ज डेंसिटी होती है, एक पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, एक पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। और चार्ज डेंसिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी। ये आपको याद रखना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है देखिए कितनी होती है प्लेट्स के बीच में, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये कैसे आती है, देखिए हमें थिन शीट की वजह से, अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो थिन शीट, अगर मान ली कोई चार्ज थिन शीट है इनफाइनिट, तो उसकी वजह से किसी भी डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, हम ड्राइव कर चुके हैं, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। और यहाँ से अगर हम देखें तो देखिए पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव, अगर इस वाली प्लेट की वजह से देखें पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड, नेगेटिव की वजह से तो इनवर्ड। ये दोनों देखिए एप्सिलॉन, इस वाली प्लेट की वजह से एप्सिलॉन सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन और ये नेगेटिव की वजह से भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, मतलब दोनों ऐड हो जाती हैं क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है प्लेट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है इसको ऐड करके हमारे पास कितनी आती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपको याद रखना है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। क्लियर। तो यहां से देखें जो हमारे पास देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर कुछ भी नहीं है तब, ये केस कब का है, जब वैक्यूम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम हमारे पास सपोज हम E कंसीडर कर लेते हैं, वो कितनी होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट होती है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ऐसे ही सपोज देखिए जब डाइलेक्ट्रिक है, तो डाइलेक्ट्रिक के केस में हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड E डैश है, डाइलेक्ट्रिक केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी मान लेते हैं, E डैश। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन E डैश उस केस में देखिए कितनी होगी, सिग्मा बाय एप्सिलॉन M। M क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक है तो यहाँ पे जो एप्सिलॉन M है वो परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक होगा। क्लियर। अब देखिए जो K होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसका दूसरा नाम होता है रिलेटिव परमिटिविटी। तो दो नाम होते हैं, एक तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी। और वो डिफाइन कैसे होता है, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। मतलब आप फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में, वैक्यूम के स्पेस में किसी मीडियम की परमिटिविटी निकालते हैं, उसी को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। तो K इज इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से अगर परमिटिविटी हम निकालें डाइलेक्ट्रिक की एप्सिलॉन M तो हो जाएगी K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए वैसे फॉर्मूला क्या होगा डाइलेक्ट्रिक में, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्मा बाय एप्सिलॉन M। अब एप्सिलॉन M की जगह आप पुट कितना कर सकते हैं, K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट यहाँ से। क्लियर। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर हम वैक्यूम में बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारे पास सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और डाइलेक्ट्रिक में बात करें तो E डैश हमने कंसीडर कर ली और वो कितनी होगी, सिग्मा बाय K एप्सिलॉन नॉट। क्लियर।
अब देखिए कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमको पता होता है, जो कैपेसिटेंस का हमारे पास फॉर्मूला होता है वो C इज इक्वल टू होता है Q बाय V। तो देखिए Q तो चार्ज है, यहाँ से आप Q की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो सिग्मा से निकाल सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय A होता है। क्लियर। अब हमको चाहिए क्या, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट फाइंड आउट कर लेते हैं तो हम इनके इसकी कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट of capacitor V इक्वल टू, देखिए आप पोटेंशियल डिफरेंस को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, मतलब हम इसको दो पार्ट में तोड़ देते हैं। एक हमारा कौन सा डाइलेक्ट्रिक वाला रीजन है और दूसरा फ्री स्पेस वाला। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं, एक डाइलेक्ट्रिक वाला रीजन और एक फ्री स्पेस वाला, जैसे कि ये वाला रीजन। तो हम लिख सकते हैं देखिए V इक्वल टू एक कौन सा रीजन हमारे पास, वैक्यूम वाला जहां पर कुछ नहीं है, प्लस दूसरा हमारे पास कौन सा है, डाइलेक्ट्रिक वाला। तो दो रीजन है, तो V को हम लिख सकते हैं V वैक्यूम और प्लस V डाइलेक्ट्रिक। अब एक फॉर्मूला हमको और पता है, V इक्वल टू जो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू ED। D डिस्टेंस होती है हमारे पास, E क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, या D डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स भी आप बोल सकते हैं इस केस में, कैपेसिटर के केस में। क्लियर। तो ये फॉर्मूला होता है, देखिए यही हम यूज करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। तो यहां से देखिए V इक्वल टू वैक्यूम के लिए अगर हम बात करें, यहां से आप देखिए वैक्यूम वाला रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने बात करी वैक्यूम में, हमने कितनी कंसीडर की है, देखिए E कितनी मानी है, E। तो E बात करें डिस्टेंस की बिटवीन द प्लेट्स, तो देखिए वैक्यूम वाला रीजन कितना है, T रीजन में तो हमारे पास है डाइलेक्ट्रिक, और टोटल डिस्टेंस जो प्लेट के बीच में है वो कितनी है, D। तो D माइनस टी जो डिस्टेंस है, या D माइनस टी वाला जो रीजन है वो कौन सा होगा, वैक्यूम वाला। तो यहाँ पे जो हम डिस्टेंस लगाएंगे वो कितनी लगाएंगे, D माइनस टी। क्लियर। क्योंकि D माइनस टी वाला ही रीजन हमारा वैक्यूम का है। प्लस अगर हम डाइलेक्ट्रिक की बात करें तो डाइलेक्ट्रिक में देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास हमने कितनी कंसीडर की है, E डैश। कितनी कंसीडर की है, यहाँ पे देखिए E डैश। क्लियर। डाइलेक्ट्रिक में E डैश। और डिस्टेंस की बात करें या फिर रीजन बात करें, कौन सा रीजन है डाइलेक्ट्रिक का, T थिकनेस वाला। कौन सा थिकनेस वाला, T वाला। तो यहाँ पे आप B इक्वल टू ED होता है, तो D की जगह यहाँ पे क्या पुट करेंगे, T। तो यहाँ हमने क्या कर दिया, पुट T। क्लियर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो V इक्वल टू यहाँ से अगर हम निकालना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड को ले सकते हैं, देखिए E को ले सकते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट D माइनस T, प्लस E डैश की बात करें तो देखिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन M या सिग्मा बाय K एप्सिलॉन नॉट पुट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए पुट कर देते हैं सिग्मा बाय K एप्सिलॉन नॉट इंटू T। क्लियर। यहाँ से देखिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं देखिए D माइनस टी, और प्लस का सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट देखिए हमने कॉमन ले लिया, T बाय K यहाँ पे बचा। क्लियर। सिग्मा की बात करें, सिग्मा हमारी क्या होती है, चार्ज डेंसिटी, सिग्मा की वैल्यू पुट कर देते हैं, और चार्ज डेंसिटी में क्या बोलते हैं, Q बाय A, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ देखिए पुट कर सकते हैं Q बाय A, तो एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही, और सिग्मा की जगह हमने पुट कर दिए Q बाय A और D माइनस टी प्लस T अपॉन K, ये टर्म एज इट इज। अब हम जानते हैं देखिए कैपेसिटेंस जो होती है कैपेसिटर की, कैपेसिटेंस ऑफ capacitor is given by C इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास होता है Q बाय V। V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस,
तो देखिए v की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से, v की वैल्यू हम बात करें, v हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, तो q ऐसे ही, और v इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इस वाले एक्सप्रेशन पे। तो देखिए कितना आएगा, c इक्वल टू q अपॉन q, v की वैल्यू पुट कर देते हैं एप्सिलॉन a ब्रैकेट में d माइनस टी प्लस t अपॉन k। क्लियर। देखिए यहाँ से q विल कैंसल आउट, तो q से q गया, देखिए यहाँ पे बचा कितना, c इक्वल टू एप्सिलॉन a ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन a अपॉन d माइनस टी प्लस t अपॉन k। तो ये एक्सप्रेशन आता है हमारे पास जब आप डाइलेक्ट्रिक किसी थिकनेस t का। एप्सिलॉन ए आपको पता है परमिटरी ऑफ फ्री स्पेस है, ए एरिया ऑफ द प्लेट है कैपेसिटर की, डी है टोटल डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, टी है थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक एंड टी और के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक। क्लियर। तो ये एक्सप्रेशन आता है। यहाँ से देखिए केस बन सकते हैं कई सारे। अगर आप देखें कि अगर हम माने कि कोई भी चीज नहीं है, मतलब वैक्यूम है, इफ केस फर्स्ट अगर हम बात करें, केस फर्स्ट इफ there is no dielectric between the plate, अगर प्लेट्स के बीच में कोई डायलेक्ट्रिक नहीं है, देन T यहां से क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि थिकनेस कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अगर हम T की जगह वैल्यू पुट करते हैं जीरो, तो देखिए यहाँ जीरो हो जाएगा और ये टर्म भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कितना बचा, एप्सिलॉन a अपॉन डी, जो कि हम पहले एक्सप्रेशन प्रूफ कर चुके हैं। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन a बाय डी। तो वैक्यूम अगर केवल होगा तो हमारे पास एक्सप्रेशन जो होता है कैपेसिटेंस का वो कितना होता है, एप्सिलॉन a अपॉन डी। क्लियर। वही अगर हम केस सेकंड की बात करें, केस सेकंड फुल रीजन जो हो वो डाइलेक्ट्रिक से फिल हो, इफ डाइलेक्ट्रिक इज फिल्ड इन फुली रीजन, मतलब पूरे रीजन में आप डाइलेक्ट्रिक को क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं, तब देखिए क्या हो जाएगा। इस केस में आप देखिए जो T है वो T किसके इक्वल हो जाएगा, D के, क्योंकि ये देखिए हमारे पास डाइलेक्ट्रिक था। अगर हम पूरे रीजन में फिल कर देते हैं इस T डाइलेक्ट्रिक को, यहाँ सब जगह फिल कर देते हैं पूरे रीजन में, तो देखिए T इक्विवेलेंट टू किसके हो जाएगा, D के। तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा, D के। तो यहाँ आप देखिए देन T इक्वल टू क्या हो जाएगा, D। और अब अगर आप इस एक्सप्रेशन में T की जगह D पुट करते हैं तो D माइनस डी, देखिए कितना हो जाएगा, D माइनस डी जीरो हो जाएगा, और D T की जगह रखेंगे तो कितना, D अपॉन के, D अपॉन के, ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा, D माइनस डी, T की जगह D हो जाएगा तो D अपॉन के ऊपर चला जाएगा, तो K टाइम्स ऑफ, जो कि हम निकाल चुके हैं, देन C इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, K टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन A अपॉन D। तब ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा, जैसा कि हम पहले भी फिल कर चुके हैं, K टाइम्स ऑफ। तो याद रखिए जब फुली रीजन में आप फिल कर देते हैं डाइलेक्ट्रिक को तो K टाइम्स इंक्रीज कर जाती है वैक्यूम की कैपेसिटेंस। क्लियर। अब एक केस और हो सकता है, अगर मान लीजिए पूरा एक बात और याद रखिए, केस थर्ड इफ कंडक्टिंग मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक नहीं, कंडक्टिंग मटेरियल को हम पुट कर देते हैं, कंडक्टिंग मटेरियल इज फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स। अगर कंडक्टिंग मटेरियल को प्लेट्स के बीच में फिल कर देते तो उसके लिए आप याद रखिएगा कि हमारे पास होती है इन्फिनिटी। तो हम पूरे रीजन में कंडक्टिंग मटेरियल को फिल कर देते हैं इन प्लेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, तो के की जगह इन्फिनिटी हो जाए तो कैपेसिटेंस भी कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। इस बात को आप याद रखिएगा। तो अगर आपको फिल डाइलेक्ट्रिक करना है
तब कुछ कैपेसिटेंस आएगी, अदरवाइज कैसी हो जाएगी, इंफिनिटी हो जाएगा, मतलब एक कंडक्टर ही बन जाएगा वो, जब आप कंडक्टिंग मटेरियल को फिल कर देते। क्लियर। केस 4, अगर सपोज मान लीजिए आप नंबर ऑफ प्लेट्स को फिल कर देते हैं, नंबर ऑफ प्लेट्स को, मान लीजिए कोई कैपेसिटर है, इफ number of plates if number of plates if number of plates if number of plates are placed between if number of plates are placed the number of plates of thickness T1, T2 and so on, and dielectric constant K1, K2 and so on are placed between plates of capacitor। अगर ये वाला केस हो, देखिए सपोज मान लीजिए हमारे पास कोई कैपेसिटर है, उसके बीच में हम नंबर ऑफ प्लेट्स को फिल कर देते हैं, ऐसे करके मान लीजिए एक प्लेट ये रखी, एक प्लेट ये रख दी, एक प्लेट ये रख दी, ऐसे कई सारी प्लेट रख दी जिसकी एक की थिकनेस T1 है, दूसरे की T2 है और तीसरे की T3, ऐसे एंड सो ऑन कई सारी आपने पुट कर दी, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है और तीसरी वाली का क्या है, K3 है। तो आप अगर ऐसे प्लेट फिल कर देते हैं कई सारी प्लेट को, तब देखिए क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा, इसी को जनरलाइज कर देते हैं। देखिए एप्सिलॉन A अपॉन D माइनस टी। अब कई सारी आप प्लेट इसमें रख देते हैं तो माइनस यहाँ पे देखिए T1 प्लस T2 प्लस T3 इस तरीके से हो जाएगा, और ये वाले टर्म में क्या आ जाएगा, T1 अपॉन K1, ऐसे दूसरी प्लेट के लिए T2 अपॉन K2 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। तब हमारा जो एक्सप्रेशन होगा कैपेसिटेंस का, देन C इक्वल टू, तब देखिए आपको फॉर्मूला याद रखना है, C इक्वल टू हमारा हो जाएगा एप्सिलॉन A अपॉन क्या हो जाएगा, देखिए D माइनस टी होता है हमारे पास एक्सप्रेशन, क्या होता है D माइनस टी, लेकिन नंबर ऑफ प्लेट्स है तो आप यहाँ रख सकते हैं T1 प्लस T2 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। प्लस T अपॉन K वाला टर्म होता है तो यहाँ हो जाएगा देखिए T1 अपॉन K1 फर्स्ट प्लेट के लिए, प्लस ऐसे ही हो जाएगा T2 अपॉन K2 प्लस एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता है, तब ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो आपको ये जनरल फॉर्मूला याद रखना है, ये अगर आप एक से ज़्यादा प्लेट को प्लेस करते हैं, थिकनेस T1, T2, T3 इस तरीके से। क्लियर। तो ये पूरा डेरिवेशन हो गया आपका। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।